मेरा नाम दिव्या है और मैं भरतपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं सम्यक गुरुकुल के काइजन बैच में फ़िलहाल अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर यहाँ पे पढ़ाई की बात की जाए तो हमारा जो शेड्यूल है वो फिक्स रहता है और हमें वो फॉलो करना पड़ता है। मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहता है और क्लासेस का ये है कि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती हैं और वी हैव टू अटेंड इट। काइजन बैच 3 ईयर इंटीग्रेटेड बैच है जिसमें हमें IAS और RAS दोनों की तैयारी करवाई जाती है। काइजन बैच में हम बेसिक से पढ़ते हैं और यहाँ पे हमारे सारे डाउट हैंड टू हैंड क्लियर किए जाते हैं। गुरुकुल के बारे में मुझे न्यूज़पेपर से पता चला। आफ्टर दैट मैंने इसका सेमिनार अटेंड किया। देन आफ्टर मैं यहाँ पर विज़िट करके गई जिसमें मैंने मैश का खाना ट्राई किया जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। यहाँ पे मैंने गुरुकुल की सुविधाएं देखी, हॉस्टल की सुविधाएं देखी जो काफ़ी रीज़नेबल और सपोर्टिंग हैं। तो हमें जो बेसिक नीड्स से हम जो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं वो फुलफ़िल यहाँ पे हो रही हैं, तो हम अपना फोकस पूरा पढ़ाई में अच्छे से कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ से अगर हम गर्ल्स के लिए देखें तो हमारी गर्ल्स मैनेजमेंट हमें पूरा सपोर्ट करती हैं। हमारे हॉस्टल की वार्डन हमारी छोटी मोटी समस्याओं को पूरा ध्यान में रखती हैं तथा हमें मोटिवेट भी रखा जाता है सो दैट हम बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस रखते हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जैसे हमें बाहर निकलना हो तो हमें हमारे पेरेंट्स से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। आफ्टर दैट वो मैनेजमेंट हमारे पेरेंट्स से बात करेगा और देन आफ्टर हम हमारे आउट पास पे साइन करवाएंगे। आफ्टर दैट हम निकल सकते हैं, वो भी एक फ़िक्स टाइम के अंदर। बॉयज़ और गर्ल्स के हॉस्टल की बात की जाए तो बॉयज़ और गर्ल्स का हॉस्टल काफ़ी डिस्टेंस में है और पूरा सिक्योरिटी पर्पज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। तो बॉयज़ गर्ल्स के हॉस्टल में इंटर नहीं कर सकती और गर्ल्स बॉयज़ के हॉस्टल में इंटर नहीं कर सकते। क्लासेस का यहाँ पे एक फ़िक्स शेड्यूल रहता है। 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू बैच टाइमिंग रहता है। तो हम सबको क्लास में अटेंड होना पड़ता है। हम अपने हॉस्टल से यहाँ क्लास में आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे डेली रूटीन की बात की जाए तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें योगा क्लास ज्वाइन करनी होती है जो 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है 7:30 बजे तक। आफ्टर दैट हमें नाश्ता करना होता है और नाश्ता करने के बाद हमें रेडी होके अपने क्लास में आना होता है। आफ्टर दैट हम हमारी क्लास अटेंड करते हैं। देन आफ्टर हम लंच करते हैं और आफ्टर दैट हम हमारे हॉस्टल में चले जाते हैं। फिर हॉस्टल में जाने के बाद हमें ब्रेकफास्ट या फिर कह सकते हैं कि हाँ ब्रेकफास्ट या नाश्ता टाइप करना होता है। आफ्टर दैट हम डिनर करते हैं और देन आफ्टर हमारी क्लासेस लगती हैं। 12th के बाद ही मुझे IAS RAS की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। ऐसा मुझे इसलिए लगा क्योंकि बेसिकली I want to utilize my full time and I want to give my full focus on my goal। और जिसमें मुझे सम्यक का जो पढ़ाने का टीचर्स का जो सपोर्ट है और जैसा कि मैंने कहा कि 3 ईयर इंटीग्रेटेड जो बैच है वो वही सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसमें वो सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं जो हमारे ग्रेजुएशन में काफ़ी मदद करती हैं। तो बेसिकली अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट भी क्लियर हो रही है और हमारा जो गोल की ओर फोकस है वो भी बढ़ रहा है। तो हमारी जब दोनों चीज़ एक साथ मिल रही हैं तो क्यों ना हमें 3 ईयर इंटीग्रेटेड बैच ज्वाइन करना चाहिए। बेसिकली ग्रेजुएशन के साथ IAS RAS की प्रिपरेशन करना, सबसे पहले तो हम हमारे टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जो टाइम हम ग्रेजुएशन में वी ऑल नो व्हाट द कॉलेजेस आर परफॉर्म टुडे। सो हम कॉलेज लाइफ यहाँ पे भी हमें हर चीज़ की सुविधा मिलती है। हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फुली फोकस्ड एंड एवरीथिंग वाज प्रोटेक्टेड एंड केयर्ड बाय आवर मैनेजमेंट। और अपन अपना सिलेबस भी अच्छे से कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई के जो डाउट्स होते हैं, जो सब कुछ है इसके अंदर, तो वी ऑल आर क्लियर फुली। So that's why I personally suggest to join the Kaizen batch of 3 year integrated। ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पे तैयारी करने से मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है कि मैं एक लिमिटेड पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। जो अपन BA के जैसे 4 सब्जेक्ट पढ़ के करते हैं, यहाँ पे मुझे ऑल ओवर सीखने को मिल रहा है। हमारे करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, बेसिकली ऑल ओवर डेवलपमेंट इन माई नॉलेज। एंड यहाँ पे सोचने का भी अपना है सीन की ऑल ओवर डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को यहाँ पे हम कैरी कर रहे हैं। सो दैट्स वाई आई विल जॉइन दिस बैच। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स जो यहाँ पे ही स्टे करते हैं। तो हमें जो हैंड टू हैंड डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं हमारी पढ़ाई में या डिमोटिवेशन कभी कभी हम फेस करते हैं, तो वो हमारे हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट हो जाती हैं और हमें एक प्रॉपर गाइडेंस में रखा जाता है, एक प्रॉपर मेंटरशिप दी जाती है। सो हमारे वी कांट फेस एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन आवर स्टडीज़। बेसिकली जब बात आती है कॉलेज लाइफ को मिस करने की, तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग दैट हम यहाँ पर कैंपस में रहते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि मैं सम्यक गुरुकुल में रहती हूँ, तो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स, डिबेट,
टॉपर्स के साथ इंटरेक्शन, टॉपर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी हम यहाँ पर करते हैं, जिससे हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। एंड टीचर्स के साथ डिस्कशन, इस टाइप की चीज़ें भी हमें यहाँ करने को अपॉर्चुनिटी, बेसिकली इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट वी कांट फाइंड इन कॉलेज लाइफ। सो that's why I prefer Samyak Gurukul. And sports की activities, yoga is basically compulsory for us. तो ये सारी चीज़ें ये बहुत ही इंजॉइंग हैं, अगर हम करके देखें तो हमें पता चलेगा। एक ही कैंपस में यहाँ पर हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, क्लासेस भी चलती हैं, ग्राउंड भी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। उससे हमें क्या है, जो हमारा जो सफ़र होता है, लाइक कि हम कॉलेज अलग जा रहे हैं, हम क्लासेस कहीं और ले रहे हैं, हम स्टे कहीं और कर रहे हैं, तो जो वो बिज़ी लाइफ होती है, जो वो फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ होती है, उससे हम बच सकते हैं और हमारा यहाँ माइंड रिलैक्स रहता है, क्योंकि हर चीज़ हमें यहीं उपलब्ध हो जाती है। तो हमें जो एक स्टूडेंट स्ट्रगलिंग लाइफ से हम यहाँ बच सकते हैं और फुली अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे डिमोटिवेट फील होने का कोई स्कोप हमारे टीचर्स छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो 1-to-1 गाइडेंस करते हैं और ये रोज़ हमारे साथ हो जाता है। लाइक टीचर्स बिना बोले यहाँ पे समझ जाते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली। और जैसा कि मैंने कहा कि टॉपर्स के साथ यहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन होते रहते हैं, गुरुकुल के जो हेड हैं वो आके हमें मोटिवेट करते रहते हैं। तो लाइक हमें यहाँ पे कोई डिमोटिवेशन का ज़रिया अभी तक तो मुझे लगा नहीं है, और अगर आगे ऐसा कुछ फेस होता है तो हमारे यहाँ फैकल्टीज़ 24/7 हमारे लिए अवेलेबल रहती है। अगर बात करें एनवायरनमेंट की, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनवायरनमेंट बहुत ही क्लीन है, यहाँ पे ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा जाता है, और हेल्थ इश्यूज़ यहाँ हो नहीं सकते बिकॉज़ हम एक हेल्दी खाना, एक शेड्यूल्ड लाइफ को हम जीते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि योगा कंपलसरी है, वी ऑल नो कि जब हमारी बॉडी एक एक्सरसाइज मोड में रहती है तो हमें ये हेल्थ इश्यूज़ कम फेस करने होते हैं। एंड क्लासरूम के इन्वायरमेंट की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे बहुत ही डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट है, हम यहाँ डिले नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट एन बेसिकली कॉलेज लाइफ। तो हमें यहाँ पर टाइम से आना पड़ता है, टाइम से जाना पड़ता है, और वी हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस।